हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर है इसमें प्रश्नावली हमारी चल रही थी 3.3। ठीक है, तो बच्चों ये कंप्लीट होने ही वाली है। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ फार्मूले इसके। तो लास्ट टाइम जो मैंने फार्मूले बताए थे 2x वाले cos 2x sin 2x और tan 2x के मैंने फार्मूले बताए थे। तो आज सबसे पहले हम फार्मूले भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, जो जो भी बचे हुए फार्मूले हैं वो सारे हम आज कंप्लीट कर लेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फार्मूलों पे आए अगर हम, तो हमने पढ़ा था 2x वाले फार्मूले पढ़े थे ना। तो आज हम बच्चों जो फार्मूले पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे 3x वाले फार्मूले। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था sin 2x और cos 2x और tan 2x के। अब इन्हीं में 3x के पढ़ेंगे। तो बच्चों sin 3x इक्वल टू कितना होता है, इनके सिंगल फार्मूले होते हैं एक एक। ठीक है, क्योंकि उनके तुमने देखे थे ना, tan का तो एक ही था tan 2x का, लेकिन sin 2x और cos 2x के ज़्यादा फार्मूले थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो sin 3x का फार्मूला होता है बच्चों 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो इन बच्चों इन फार्मूले को तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, याद करने हैं फार्मूले, क्वेश्चन जब करोगे वहाँ से भी थोड़ा सा तुम्हें याद होंगे। ठीक है ना, sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। नेक्स्ट फार्मूला है किसका, cos का, जैसा कि मैंने बताया एक एक ही फार्मूला है। ठीक है ना, तो sin 3x का है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या है, cos 3x का है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तुम देखोगे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता भले ही लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें, अगर मैं साइन की जगह पे cos रखता हूँ तो 3 cos x और यहाँ पे 4 cos क्यूब x। तो 4 cos क्यूब x ये हो गया 3 cos x। लेकिन हो क्या रहा है, ये वाली चीज़ प्लस की है और ये वाली चीज़ किसकी है, माइनस की यहाँ पे। ठीक है ना, तो मिलता जुलता भले ही है, लेकिन समझना है तुम्हें ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है tan 3x का। ठीक है बच्चों, tan 3x का अगर हम देखें तो tan 3x का फार्मूला जो है वो भी एक ही फार्मूला है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये भी, tan इनसे भी बड़ा है। tan 3x का हो जाएगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन, इसमें बटे में भी आ जाता है बच्चों। ठीक है ना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये फार्मूला tan 3x का। तो मैंने आज तुम्हें 3 फार्मूले बता दिए हैं। sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और tan 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो अगर कहीं पे भी आज इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनमें से ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। ठीक है ना, किसी न किसी फार्मूला की, तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद जो लास्ट जो फार्मूला बचते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो लास्ट फार्मूला हैं ये तीनों एक कैटेगरी में इनको मान सकते हो। ठीक है, जैसे 2x वाले एक में हो गए, 3x वाले एक में हो गए, x प्लस वाई वाले एक में हो गए। ठीक है ना, और sin x प्लस sin y, cos x प्लस cos y, वो वाले 4 फार्मूले वो एक कैटेगरी में हो गए। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी लास्ट कैटेगरी है और उसके अंदर 4 फार्मूले आते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो पढ़ने हम जा रहे हैं। तो उसमें है 4 फार्मूले जो हैं 2 cos x cos y इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट पहले मैं चारों फार्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -2 sin x sin y। तब इनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार के फार्मूले हैं, क्या ये किसी फार्मूले से थोड़े से मिलते जुलते हैं जो हमने इसी बार पढ़े होंगे। ठीक है ना, अभी हमने कुछ पढ़े हैं जो फार्मूले, क्या उनसे मिलते जुलते लग रहे हैं फार्मूले। ठीक है, तो बच्चों ये टोटल 4 फार्मूले हैं, ये चारों के चारों मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये फार्मूले किससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें मिलते जुलते लगते हैं, तो बच्चों मैं इसमें तुम्हें बताऊं बुक में अगर, ठीक है ना, तो बुक से थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करूं। तो ये फार्मूले देखो, ये फार्मूले मैंने कॉपी में भी लिखे थे। ठीक है ना, फार्मूले कौन से वाला, ये cos x प्लस cos y
ठीक है ना, cos x माइनस cos y, इस तरीके से थे ना। देखो ध्यान से, इन्हीं से मैं ये वाले फार्मूले बना दूंगा, ठीक है ना, इन्हीं से ये वाले फार्मूले, ठीक है, कौन से वाले, जो हमने अभी अभी पढ़े ये वाले, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे जैसे cos ये वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला, तो अगर मैं क्या करूँ, जहाँ पे x है, ठीक है ना, जहाँ पे x है उसकी जगह मैं लिख दूँ x प्लस वाई, ठीक है ना, जहाँ पे y है उसकी जगह पे भी लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ मैं, जहाँ पे y है उसकी जगह पे लिख दूँ x माइनस वाई, ठीक है ना, x की जगह पे x प्लस वाई, y की जगह पे x माइनस वाई लिख दूँ, ठीक है। यही फार्मूले, अगर मान लो तुम्हें ये फार्मूले लर्न है, ठीक है, तुम्हें ये फार्मूला बिल्कुल, ये तो लर्न होंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तुमने इस पर कर लिए, तो इन्हीं से अगर वो वाले फार्मूले तुम्हें अलग से लर्न नहीं करने और तुम इन्हीं से निकालना चाहते हो ना, ठीक है, तो उनको निकालने का तरीका है कि तुम ऐसे करो कि इसकी जगह पे रख दो, जहाँ जहाँ पे इस फार्मूले में x है उसकी जगह पे रख दो x प्लस वाई बाईं तरफ, ठीक है ना, x प्लस वाई, और y की जगह पे क्या रख दो, x माइनस वाई। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें इसके दाएँ पक्ष सारे मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई माइनस cos x, इस तरीके से तुम्हें इसके दाएँ पक्ष, जो इसके बाएं पक्ष हैं वो इसके दाएं पक्ष तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ तुम्हें क्या करना है, इस वाले फार्मूले जहाँ पे x प्लस वाई बटे 2 था, जहाँ x माइनस वाई बटे 2 था, ठीक है, तो x प्लस वाई बटे 2 की जगह पे लिखो x, और x माइनस वाई बटे 2 की जगह पे लिखो y, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, x की जगह पे x प्लस वाई, y की जगह पे x माइनस वाई, इसकी जगह पे x और इसकी जगह पे y, सब में, तो ये चारों फार्मूले में मिल जाएंगे। देखो जैसे मैं पहला फार्मूला बताता हूँ, तो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, 2 cos x cos y, ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ 2 cos x cos y, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो वही है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखो ऐसे ही मान लो दूसरा फार्मूला है, तो दूसरे फार्मूले में मैंने क्या बताया, यहाँ पे होना चाहिए -2 sin x sin y, तो वही है, देखो यहाँ पे -2 sin x sin y है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला इसकी जगह पे x प्लस वाई, इसकी जगह पे x माइनस वाई, तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो ऐसा ही है, देखो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो बन गए ना। उसी वो फार्मूला तुम्हें लर्न है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज तुमने पुट करी तो ये वाले फार्मूले भी बच्चों बन गए। बहुत ज़्यादा इनका, बहुत ज़्यादा मतलब इन एक्सरसाइज में तो फ़िलहाल यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी हम इसकी विविध एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों, तो विविध में भी उन्हीं का ही यूज़ है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े से ये इनको लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो सिलेबस में तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस रखे गए इन पे बेस्ड क्वेश्चन डाले ही नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि ये हमें अच्छे से लर्न नहीं हो पाते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने बताया उन्हीं फार्मूले के बेस पे तुम इन फार्मूले को भी बना सकते हो, ठीक है, अगर कभी पूछे जाते हैं तो बच्चों अब हम सीधा क्या करते हैं, अब हमारे फार्मूले सारे कंप्लीट हो गए। ये सारे फार्मूले तुम्हें एक जगह पे लिखने, और अब हम करेंगे सीधा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे थे। तो बच्चों इसमें अब केवल लास्ट के बचे थे 23, 24 और 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए थे, तो प्रश्न नंबर 23, 24 और 25 इसमें बचे हैं, तो वो हम आज कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.3, ठीक है, इसका आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद विविध एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 22 तो हो गया था। प्रश्न नंबर 23, 24 और 25 तीन बच्चे ना, तो इसमें सिद्ध करना हमें tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की घात 4x, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। दरअसल ये चीज़ बार बार लिखी भी नहीं है, उन्होंने सीधा लिख दिया है प्रश्न नंबर मतलब 6 से पहले, ठीक है। 3.3 में प्रश्न नंबर 6 से पहले उन्होंने लिख दिया सिद्ध करो, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उसके बाद सारे क्वेश्चन लिखने शुरू किए हैं 6 से लेकर लास्ट क्वेश्चन 25 तक, ठीक है। तो ये बात उन्होंने शुरू में ही लिख दी है, ठीक है। ये प्रूव द फॉलोइंग, नीचे जो भी दिए उनको सिद्ध करो, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने सीधा क्वेश्चन देने शुरू कर दिए सारे के सारे, ठीक है। कहाँ तक, लास्ट 25 तक, ठीक है, 25 तक, 25 तक। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिद्ध करो, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जो बड़ी सी चीज़ है वो सॉल्व होकर छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी ना, ऐसे ही तो बोलते हैं हम। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने देखा होगा ना, जो बड़ी वाली वैल्यू उसको सॉल्व करते जाते हैं,
और सॉल्व करके छोटा बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जाते हैं ये भी समझ लो। इसलिए नहीं करना जा रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पे हम कोई इसको आगे सॉल्व ज़्यादा कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं 4 10x के अंदर गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमें कोई फार्मूले पता नहीं है, ठीक है ना। अब किस चीज़ का फार्मूला लगाएं, 10² x का कोई फार्मूला नहीं होता, 10 की घात 4x का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। ये कोई फार्मूला नहीं होता 1 - 10², 10x का क्या फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इधर लगाएंगे। और इधर अगर खाली 10x होता तो एक बार को हम बोलते हैं कि इस पर क्या फार्मूला लगाएं, कुछ नहीं लगेगा। ये है 10 4x, ठीक है ना। तो 10 4x है, तो जैसे तुम्हें 10 4x cos 4x sin 4x 6x ऐसे तुम्हें x से ज़्यादा में दिखे तो वहाँ पे तुम समझ लेना कि तुम फार्मूले लगा सकते हो कुछ, ठीक है ना। तो कौन से फार्मूले लगाने हैं बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 10 4x, तो 10 4x में अब तुम्हें फार्मूले 4x का तुम बोलोगे हमने तो फार्मूला पढ़ा ही नहीं। बच्चों 4x का फार्मूला नहीं पढ़ा लेकिन 2x का तो पढ़ा है। और मैंने तुम्हें बोला था 2x वाले फार्मूले 4x में 6x में इनमें भी लग जाते हैं सब में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि इसको 4x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 2 × 2x। तो इस चीज़ को x मानो थोड़ी देर के लिए, 10 2x का ही फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम। अब 10 2x का फार्मूला होता कितना बच्चों, 10 2x का फार्मूला पढ़ा था ना हमने 2 10x पहले पढ़ा था हमने, ठीक है ना। 2 10x पिछली वीडियो में 2 10x अपॉन 1 - 10²x यही पढ़ा था ना। अब मैंने तुम्हें बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले में 10 2x का ही फार्मूला में बार बार ऐसे लगेगा, हो सकता है 10 4x में भी लगा सकते हैं। तो मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या कर दो, इसे 4x बनाना है ना तो x की जगह पे कितना रख दें, अगर हम इसे x की जगह पे अगर हम कितना रख दें 2x, ठीक है। x की जगह पे 2x रख दें, यहाँ पे देखो तो 2x × 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो हमें जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2x रख देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल तरीका है, ठीक है ना। हमें क्या करना है 10 2x का फार्मूला 10 2 × x, तो हमें जहाँ जहाँ पे x है 2x। और दूसरा मैंने बोला था तुम्हें एक दूसरा भी मैंने बोला था कि तरीका ये होता है क्योंकि जब यहाँ पूरा का पूरा एंगल 2x है तो यहाँ पे इसका आधा x है ना। तो क्या करते हैं, अगर तुम डायरेक्ट 10 4x में 10 2x का फार्मूला लगाना चाहते हो तो तुम्हें सीधा ये करना है कि जो 4x है ना उसका आधा कर देना है। 4x का आधा कितना हुआ 2x, और 2x को जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2x रख देना, ठीक है। तो तुम जैसे भी करो तुम्हें समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है फार्मूले में, ठीक है। तो एक तो मैंने ये बताया कि सीधा ऐसे कर दो कि जो 4x है उसका आधा कर लो, कुछ भी मान लो 6x है यहाँ पे तो 6x का आधा कर लो, कितना होता है 6 का आधा 3 होता है ना 3x। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3x रख दो, ठीक है। मान लो 8x है, 8x में तुम 2x वाला लगाना चाहते हो, 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ 4 रख दो। अभी 4 है ना, 4 का आधा 2 होता है ना, तो हम इस फार्मूले में यही फार्मूला लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रख देंगे। तो 2 10 2x अपॉन 1 - 10² 2x, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x था मैंने 2x रख दिया। आया तो दायां पक्ष अभी भी नहीं है, यहाँ पे तो 2x है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 10x है, देखो यहाँ पे भी 10x है, भले ही 10² x है लेकिन है तो 10x ना, एंगल तो x है, यहाँ पे भी एंगल x है, यहाँ पे भी एंगल x है, यहाँ पे भी 10 की घात 4 भले ही हो लेकिन एंगल यहाँ पे भी x ही है, ठीक है। ये घात 4 है, ठीक है। इसका मतलब है लेकिन यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको x में। तो बच्चों यही फार्मूला अब दोबारा से लगेगा अपने सामान्य रूप में। यहाँ पे तो 10 4x में हमने 10 2x का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नॉर्मली जो 10 2x का फार्मूला है ये फिर से अप्लाई होगा, यहाँ पे तो ये अप्लाई हुआ ही, अब यही फार्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 10 2x वाला ही, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दूसरे रूप में अप्लाई हुआ, यहाँ पे अपने नॉर्मल रूप में अप्लाई हम करेंगे। तो बच्चों चलो मैं अप्लाई करने से पहले एक चीज़ बता दूँ तुम्हें। चलो यहाँ पे तो तुम लिख दोगे 10 2x से, यहाँ पे क्या होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी लिखा जाता है ना, कभी भी मान लो लिखा है यहाँ पे 10² x, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर बस लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे असली में होता ये है 10x का होल स्क्वायर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो कभी भी जो थोड़ा लंबी सी कैलकुलेशन है कुछ होती है दिक्कत वाली कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से मान लो, ठीक है। तो जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे मान लो अभी है 10² 2x लिखा है ना, तो अभी हम जब 10 2x का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर भी हम सोचेंगे इसका क्या करें, तो उसके लिए बच्चों ज़्यादा अच्छा तरीका यही होता है कि क्या करें हम 10, जैसा कि मैंने बताया जो स्क्वायर है इसको अपनी सही फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। सही तरीका क्या होता है, सही तरीका ये होता है इसको हम ऐसे करके होल स्क्वायर लिखते हैं। और इसको ऐसे लिखा क्यों जाता है, ये हम अपने
मतलब हम इजीली इन चीज़ों को लिख पाएँ, तो क्या किया है, जो भी गणितज्ञ हैं उन्होंने इसको इस तरीके से नोटेशन, मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है शॉर्ट फॉर्म में, कि ये हम बार बार ऐसा ना करते हैं। जब मान लो तुम्हें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखना है, तुम ऐसे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते रहोगे ना, तो दिक्कत होगी ना करने में। ऐसी बहुत सारी जगह पे स्क्वायर आता जाता है, तो कितने बार तुम ब्रैकेट लगाते जाओगे, तो उससे समस्या से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इसे बीच में लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन मतलब इसका होगा कि इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों तुम्हें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो असली में tan स्क्वायर 2x है, इसका मतलब होता है tan 2x का होल स्क्वायर। तो पहले मैं tan 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा, फिर मैं tan 2x का फार्मूला लगाऊंगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करते हैं, फार्मूला तुरंत नहीं लगाते, ये वाला भी नहीं लगाते, दोनों एक साथ लगा देंगे, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं ज़रा अच्छे से। क्या बोला मैंने, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे tan 2x, और ये क्या होता है, जब स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता है असली में मतलब होता है ये होल स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा ताकि अब मैं यहाँ पे इजीली फार्मूला लगा पाऊँ। तो अब फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लगाया बच्चों, अब मैंने फार्मूला ये यहाँ पे लगाया, ठीक है। तुम्हें ऐसे एरो नहीं बनाना है, तुम्हें यहाँ पे दोबारा से लिख देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लगा दो, ठीक है। tan 2x का फार्मूला ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 tan x इंटू हो जाएगा ना 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी बटे में आएगा, यहाँ पे भी बटे में, ठीक है। तो इस वाले को थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है। ये जो बीच वाला है, जो मेन जो स्टार्टिंग में ही था ना बटे, उसे बड़ा बना लेना, ठीक है। और ये वाले छोटे, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर ना, अभी होल स्क्वायर आएगा तो फार्मूला यही लगेगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बड़ा तो लगा हुआ ही है, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सॉल्व यहाँ देखो, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सॉल्व करने के लिए है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा है हल्का सा, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो इसी को मैं समझा देता हूँ, मैं अगले पेज में लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले समझा देता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 tan x और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बात करें ये नीचे वाले में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब जब होल स्क्वायर है ना भाग, तो 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों बताओ, 4 ना। ऐसे ही tan x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x, इतना समझ में आ गया। 2 का वर्ग, अब मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ठीक है, 2 का वर्ग कर दे रहा हूँ 4, tan x का होल स्क्वायर कर देता हूँ tan स्क्वायर x, ठीक है। नीचे भी कर लेता हूँ, तो नीचे अभी मैं केवल इतना लिख दूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखूँगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तो बच्चों जो मैंने बताया था उसे हम लिख लेंगे। क्या बताया था, 2 दूनी 4 4 tan x, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ज़्यादा, ठीक है ना। और जो नीचे वाला है उसमें क्या बोला था मैंने, उसमें बोला था 2 का वर्ग कर देंगे 4, 10 का वर्ग कर देंगे tan स्क्वायर x, और जो नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। वर्ग दरअसल ऐसा था, 2 tan x और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का वर्ग था ना, तो इस 2 का तो 4 हो गया, tan x का tan स्क्वायर x हो गया। अब है 1 माइनस tan स्क्वायर x का, तो उसके लिए हम ऐसे लगा देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो आया समझ में, पीछे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का होल स्क्वायर था। तो हमने हर एक का वर्ग करने की कोशिश करी, 2 का 4, इसका ये, और 1 माइनस tan स्क्वायर x का किया, तो उसके बाहर हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब ये 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा ना, तो इसे हम सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे हम अंश बटे हर करके थोड़ा छोटा करके लिखने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको क्या कर देंगे, ये तो जैसे सिंपल सा दिख रहा है ना कि इसके नीचे एलसीएम है ये, ठीक है ना, इसके नीचे अंश है, मतलब अंश है ऊपर, तो नीचे हर है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है ये, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा ना। अब इसको खोलेंगे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको तुम मतलब खोलेंगे, मतलब कैसे खोल सकते हो, खोलना पड़ेगा भी लास्ट में, ठीक है ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो कैसे खोलेंगे जैसे कि a माइनस बी, ये है a tan स्क्वायर x है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन वो अभी नहीं लगाओगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। वो क्यों नहीं लगाओगे अभी, क्योंकि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना 1 माइनस tan स्क्वायर का
एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये आपस में बच्चों काटेंगे, इस वजह से ध्यान रखना यहाँ पे एक फार्मूला मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम अपना क्वेश्चन ज़्यादा वो कर लोगे, बढ़ा लोगे, फिर इस चीज़ को थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना है तुमने, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा, ये इस वाले को छोटा रखना और ये बीच वाले को बड़ा रखना, ठीक है ना। ये वाले तुम छोटे ही रखोगे और ये, लेकिन जो मेन वाला है ये बटे, इसको तुम बड़ा रखोगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये वाली चीज़ एलसीएम आ गई ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 1 से करेंगे, ऐसे तुम्हें पता ही करना। मान लो 1 माइनस ए बटे बी हो तो बी की गुणा ए से करते हैं ना, बी माइनस ए बटे बी हो जाता है ना, तो वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। तो हम इसकी गुणा 1 से कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और बट्टे कितना हो जाएगा, ठीक है, इसकी गुणा इससे कर दी, माइनस ये हो गया और बटे ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे बटे लगा रखे हैं, ठीक है ना, और ये बड़ा वाला। तो करना क्या है इसमें, अभी हमें ये करना है कि इस वाले को भाग करना है इस वाले से, ठीक है। अभी ध्यान रखना यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, इसका फॉर्मूला भी खोलना है, उससे चलो बाद में देखते हैं, थोड़ा पहले इस समस्या का सॉल्यूशन करते हैं। कि जो 1 2 3 4 लाइन वाइज हमें इतना सारा लिखना पड़ रहा है, थोड़ा इसे हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा कम करके लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बताया था मैंने इसके लिए, इसमें अगर तुम्हें कभी भी समझ में ना आए तो ये है कि ऊपर वाले को जब भी नीचे वाले से भाग करते हैं, तुम्हें भाग करना ना आए तो क्या करो, तुम गुणा का रूल लगा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुणा करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला ही लिख देंगे, ठीक है ना, अंश, ठीक है, जिसको भाग करना चाह रहे हैं, तो इस वाले को भाग करना चाह रहे हैं ना, ठीक है ना, इससे। अब हम जिससे भाग करना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उससे भाग ना करके हम उससे क्या कर लेते हैं बच्चों, गुणा कर लेते हैं, लेकिन कैसे, उसका व्युत्क्रम करके, मतलब इसका उल्टा कर देते हैं और तब हम उससे गुणा कर देते हैं। तो बच्चों इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इस वाले का व्युत्क्रम इस वाले, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये तो चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है ना, हम गुणा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लेकिन इससे गुणा नहीं करेंगे, ठीक है ना, बल्कि इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे, ठीक है। और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं क्वेश्चन को हम, और कोई अलग से चीज़ नहीं कर रहे। जो हमने यहाँ पढ़ी थी 12th में 11th में, ठीक है ना, हमने पढ़ा था tan 2x का फॉर्मूला, तो वो हमने शुरू में अप्लाई कर दिए थे tan 4x का और tan 2x का। बाकी अब हम चीज़ें पुरानी छोटी क्लासेस में जो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वही सब फॉर्मूला हम लगा के इसको, एलसीएम पढ़ा था, ये बटे का पढ़ा था, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, होल स्क्वायर का यही तो मतलब होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस टेन स्क्वायर से 1 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इतना ही तो बच्चे का आया समझ में। फिर से सुन लो, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 से 1 कट गया तो 1 ही तो बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो थोड़ी सी नज़र इस पर भी रखते हैं कि हमें लाना क्या है। तो बच्चों देखोगे ध्यान से, हमें लाना क्या है, हमें ऊपर चाहिए 4 10 एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो ऊपर वाली चीज़ आ गई, 4 10 एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया ना। तो ऐसा नहीं कि तुम इसके अंदर गुणा करने लग जाओ, तो आंसर में देखते जाओ, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें नीचे भी यही चीज़ चाहिए होगी, ठीक है ना, यही, तो तुम्हारा आंसर यहीं पे हो जाएगा, बस ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या यही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, नीचे ऐसा नहीं है बच्चों, नीचे 1 माइनस 6 टेन की स्क्वायर एक्स प्लस 10 की घात 4 एक्स है। इसका मतलब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रखी है, लेकिन नीचे पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ऊपर तो हमें, क्योंकि हम आंसर को भी देखेंगे ना, हमें दायां पक्ष कैसा चाहिए, तो दाएं पक्ष में ऊपर तो हमें यही चाहिए, तो ऊपर तो हम ऐसे ही रहने देंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों नीचे ऐसी बात नहीं है, नीचे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दाएं पक्ष में ऐसा नहीं बोला, थोड़ा अलग सी चीज़ बोली है। तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है ना। तो बच्चों a कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, ठीक है। a कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये a हो गया, ठीक है ना, और ये वाली चीज़ कितनी हो गई, b हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो a माइनस बी का स्क्वायर,
ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं, मतलब अगर घात की भी घात होती है तो तुम्हें पता होगा मेरे ख्याल से, तो ए की घात 2 है, ठीक है ना घात, और उसकी भी घात करूँ मैं 3, तो घात की भी अगर घात हो बच्चों तो क्या होता है, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है कि अगर घात की भी घात हो तो उनकी आपस में क्या होती है, हमेशा गुणा होती है बच्चों। ठीक है ना, एक बार ही नहीं 10 बार भी घात हो, मतलब 3 है इसकी घात फिर 4 हो तो हम 2 गुणा 3 गुणा 4 करते हैं। तो घातों की अगर घात होती जाती है तो पुराना रूल है, कोई 11th में नहीं, नया रूल नहीं है ये, पुराना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की घात 2 है, उसकी भी घात 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 1 इंटू बी मतलब 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और थोड़ी सी कमी जगह की पड़ गई है तो माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल, -4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा आंसर लगभग आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि 10 की घात 2 अभी बताया मैंने, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, तो 10 की घात कितना लिख देंगे, 4x लिख देंगे। यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो -2 10 स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ पे कितना है -4 10 स्क्वायर एक्स है, ये भी 10 स्क्वायर एक्स है, ये भी 10 स्क्वायर एक्स है। तो इसको इसी तरीके से समझो जैसे कि -2x -4x, तो कितना होता है, ठीक है ना, इस तरीके से समझो, -2x -4x क्या होगा, जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना, तो सेम ऐसे ही होगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं, प्लस प्लस होता है तो भी जुड़ते हैं, माइनस माइनस होता है तो भी जुड़ते हैं, पुराने रूल हैं सारे छोटी क्लासेस के। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, चिन्ह किसका आएगा, उसी का जो होता है, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा 6, और कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। जो देखो ध्यान से, क्या यही आंसर है, और नहीं है तो उसी रूप में लिख लो, थोड़ा बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि 10 स्क्वायर एक्स को पहले लिखा है, 10 की घात 4 को बाद में लिखा है, तो लेकिन आंसर वही है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, उसको लिख लेते हैं उसी रूप में जैसे पूछा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 10 स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं, 10 की घात 4 एक्स को बाद में लिख देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में है ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा दाएं पक्ष आ गया, ये प्रूफ बच्चों हो गया। तो इस तरीके से बच्चों करना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें। नेक्स्ट बच्चों जो करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 24 करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये है cos 4x को हमें सिद्ध करना है 1 - 8 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया था, इसमें ये सब ये जो 2x 3x वगैरह इससे रिलेटेड ये सब फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मतलब तुम्हें cos 4x 10 4x 8x 6x इस तरीके से दिखे तो समझ लो ये 2x 3x इसी टाइप के फॉर्मूले लगने जा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल में देख लेना किस चीज़ का मल्टीपल है, अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 का लग सकता है, 3 का मल्टीपल है तो 3 का, जैसे कि हम देखेंगे अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन में 4x पढ़ा था, तो 4 3 का मल्टीपल तो नहीं होता ना, 3 की टेबल में तो नहीं आता 4, तो 3 का तो नहीं लग सकता, लेकिन 2 की टेबल में तो आता है ना, तो 2 का लग सकता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है बच्चों, पिछली बार 10 2x था, इस बार cos 2x है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पिछली बार 10 4x था तो इस बार cos 4x है, तो सेम वही होने जा रहा है। ठीक है, तो इस बार भी किसका फार्मूला लगने जा रहा है, cos 2x का फार्मूला ही लगने जा रहा है। लेकिन बच्चों एक दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत ये है, ठीक है, कि cos में जो हमने फार्मूले पढ़े थे वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए थे। ठीक है, 10 में तो 10 2x था तो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा था, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बात आती है साइन में भी 2 पढ़े थे। ठीक है ना, लेकिन हम कॉस में हमने 1 2 3 4 फार्मूले पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हम 4 में से कौन सा अप्लाई करें यहाँ पे, तो उसके लिए बच्चों एक हिंट है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। ठीक है, वो हिंट क्या है, वो हिंट ये है कि तुम्हें देखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा 1 माइनस करके लिखा हुआ है ना, 1 माइनस, तो यही वाली चीज़ हिंट है। तुम्हें अगर कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें 1 माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो फार्मूला तुम्हें लगाना। तो बच्चों कौन सा फार्मूला है, ऐसा देखो ये वाला फार्मूला, इसमें लिखा है ना 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये तुम कहाँ से पता लगाओगे, यहाँ से देखोगे राइट साइड में 1 माइनस करके लिखा है ना, इसका मतलब है तुम फार्मूला जो लगाने जा रहे हो बच्चों, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे, cos 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला लगाओगे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। लेकिन मैंने तुम्हें बताया cos 2x का फार्मूला जब तुम्हें cos 4x में लगाओगे, यही फार्मूला जब तुम किस में लगाओगे, cos 4x में लगाओगे, तो 2x में जैसे कि मैंने बताया
कि 2x में यहाँ पे x आता है तो 4x है 8x है, कुछ किसी में भी अगर इस फार्मूले ऐसे फार्मूलों को लगाया जाता है बच्चों, तो उसमें क्या करना, उसका एंगल का आधा कर देना। जैसे यहाँ पे तो 2x था तो 2x का आधा कितना होता है x, तो तुम्हें अगर यहाँ पे 4x लिखा है तो 4x का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है ना, तो यहाँ पे तुम्हें लिख देना 2x। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ पे तुमसे पूछा जाता है 6x, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तब तुम यहाँ पे 3x लिख देते। मान लो यहाँ पे पूछा था 10x, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5x लिख देते। तो ऐसे बच्चों ये फॉर्मूले तुम किसी भी दूसरी चीज़ में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों सेम यही चीज़ करना, हम cos 2x का लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे x है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 2x रख देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूला हम ये वाला ही लगाएंगे, cos 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो अभी लेकिन ये आंसर तो हमारा नहीं आया, कोई बात नहीं, ये आंसर भी आ जाएगा। उसके लिए क्या करना, सबसे पहले तो ऐसा करो कि ये स्क्वायर जैसे मैंने बताया इसकी वजह से थोड़ा कभी कभी दिक्कत होती है, तो ऐसा करो इसको होल स्क्वायर लिख लो पूरा। ठीक है ना, अब हमें साफ पता चल रहा है हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक फार्मूला और लगाना चाहिए, वो किसका, sin 2x का फार्मूला लगाना चाहिए। अब तुम बोलोगे sin 2x के भी सर 2 फार्मूले होते थे, तो साफ पता चल रहा है तुम्हें ऊपर वाला लगाना है कि नीचे वाला लगाना। वैसे मैंने बताया था ये मेन फार्मूला होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है ना, 2 sin x × cos x, लेकिन साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे आंसर में साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हें पहला वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा बच्चों। sin 2x का क्या लिखना पड़ेगा, 2 sin x × cos x ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने sin 2x का फार्मूला, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही कि पता है चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि कौन सा लगाना है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर इस तरीके से बच्चों आ गया है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, साइन का वर्ग कितना लिखेंगे sin स्क्वायर x, और कॉस का वर्ग कितना लिखेंगे cos स्क्वायर x, 2 चको 8, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ये नहीं पड़ी और इजीली ये हो गया। ठीक है ना, दिक्कत पड़ेगी कौन सी जगह पे, यहाँ पे कि हमें 4 फॉर्मूले होते हैं कौन सा लगाएं, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें 1 माइनस करके दिख रहा है ना, तो इससे तुम हेल्प थोड़ी सी लोगे। तो बच्चों इसके बाद सीधा लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इसको हम करने के बाद और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा दिनों से चल रही है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस ये है इसमें। ठीक है ना, सिद्ध करो cos 6x बराबर 32 cos की घात 6x माइनस 48 cos की घात 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस x। तो इसमें तुम्हें साफ पता चल रहा होगा, इसमें भी अभी हमने जैसे क्वेश्चन किए हैं उसको देखते मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना चाहिए, यही इधर की वाले ही सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि इनको सॉल्व करोगे तुम। ठीक है, तो cos 6x ही सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें अभी बच्चों क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बोला था कि अब यहाँ 6x में 2x का भी फार्मूला लग सकता है, 3x का भी, तुम्हें बस ये देखना है किसके गुणनफल में। तो तुम देखोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 के टेबल में भी 6 आता है, और 3 का करोगे तो 3 दूनी 6, तो तुम इसमें 2 का भी लगा सकते हो 3 का भी लगा सकते हो, बल्कि होना क्या है बच्चों इसमें दरअसल दोनों ही लगने हैं। ठीक है, अब शुरुआत किससे करनी है, मतलब शुरुआत में तुम अगर तुमने शुरू में 3x वाला फार्मूला लगाया ना, तो बाद में 2 वाला लगाना पड़ेगा, और पहले 2 वाला लगा दिया तो बाद में 3 वाला लगाना पड़ेगा, फार्मूले दोनों ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, शुरुआत हम 2 वाले फार्मूले से करते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, सीधा अभी मैं ज़्यादा इसके उसमें नहीं पढ़ रहा, सीधा मैं तुम्हें मतलब इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा मैं, 2 × 3 ऐसे कुछ नहीं लिख रहा, सीधा जो अभी तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हें बोला था cos 2x के फार्मूले 4 फार्मूले होते हैं। अब उसमें से भी मैंने अगर पुरानी वाली जो अभी वाली बात है वो तुम्हें अगर ध्यान आ गई हो, ठीक है ना, cos 2x से 1 2 3 4 होते हैं, तो बच्चों हम कौन सा लगाएं, तो थोड़ी सी हिंट मिली तुम्हें इसमें, ध्यान से देखो हिंट, ये हिंट है -1 है ना, तो बच्चों -1 है, तो ध्यान से देखो इसमें कौन से फार्मूले में -1 आ रहा है, ये वाले फार्मूले में 2 cos स्क्वायर x -1, तो हम cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, लेकिन cos 2x का फार्मूला लगाना किस में चाहते हैं हम, cos 6x में, तो मैंने बोला बहुत आसान है। ठीक है, अब तुम्हें एकदम से रट गया होगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने बोला यहाँ पे 6x है ना, तो 6 का सीधा आधा कर दो, 6 का आधा कितना था 3, तो ये x यहाँ पे 3x रख लो, तो सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, cos 6x है तो उसे कितना लिख दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर 3x -1। ठीक है बच्चों, और लगभग वो देखोगे हमारा क्वेश्चन हो गया। बस अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ना
cos 3x है ना, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे पहले। तो cos 3x है, जो स्क्वायर है इसको कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, लिख दिया। ठीक है, इसको अंदर वाले को इसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। cos 3x के फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने आज तुम्हें cos 3x का फॉर्मूला बताया था, और अभी तुम्हें जब क्वेश्चन अब लर्न करोगे इसे, ठीक है ना, तो आज जो फार्मूला बताया था बच्चों, तो उसमें 3 फार्मूले 4 फार्मूले नहीं है, बल्कि एक सिंगल फार्मूला है। तो वो फार्मूला बच्चों ये है। ठीक है, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, सिंपल सा है। ठीक है, ये वाली चीज़ a हो गई, ठीक है ना, ये a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये गुणा में 2 भी है, तो फार्मूला लगाओगे ना तो एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा देना। क्यों, क्योंकि गुणा में 2 भी तो इसके साथ। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ध्यान से देखना जरा, मैं स्क्वायर करते जा रहा हूँ। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। और अभी भी मैंने तुम्हें रूल बताया था, जब किसी की घात करते हैं तो उनकी आपस में गुणा होती है। तो 3 है, इसकी घात 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, cos की घात 6x। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और cos का वर्ग कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हो गया, फिर है माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 cos क्यूब x, और b की वैल्यू कितनी है, 3 cos x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, लगा लेंगे। ठीक है ना, बचा कितना है, -1 बचा है। ठीक है, उसे हम यहाँ पे भी लिख सकते थे यहाँ, लेकिन जगह की थोड़ी कमी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम राइट साइड जो है वो लगभग मुझे लगता है आ चुकी है। ठीक है, करते जाते हैं इसे सॉल्व, और ऐसे लिखते जाते हैं। देखो 2 की गुणा 16 से करो, 16 दूनी 32, तो 32 cos की घात 6x। ठीक है, उसके बाद बच्चों 48 वाला ना, तो ये देखो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, माइनस का 48 आ जाएगा ना। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, पहले इसी को लिख दे रहा हूँ। तो -48, ठीक है ना, cos की घात, और cos की घात 2 है, और cos की घात 3 है, और सॉरी cos की घात 3 है, और cos की घात 1 है। तो 3 और 1 कितनी हो गई, 4 हो गई ना। ये देखो cos की घात 3 है, इसकी गुणा करनी है cos की घात 1 घात से, तो 3 और 1 कितनी हो गई, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो cos की घात कितनी हो जाएगी, 4x। और नेक्स्ट बच्चों क्या है, 2 में 18, तो कितना हो जाएगा, +18। ये भी है ना यहाँ पे, देखो 18 cos स्क्वायर x, और लास्ट में -1। तो इस तरीके से बच्चों ये राइट हैंड साइड हो गई, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, तो होमवर्क जो है वो यही है फ़िलहाल, कि तुम्हें ये जो नए फॉर्मूले बताए हैं वो अच्छे से लर्न करने, और जो ये क्वेश्चन बताएं इनको भी समझना है अच्छे से। ठीक है।